हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सलूशन देने जा रहा हूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2 में कह रहा है दी गई आकृति में, यानी जो ये आकृति बनी हुई है, कह रहा है त्रिभुज OCD समरूप है OBA का। OCD जो है समरूप है OBA का, और कह रहा है कि कोण BOC 125 है। ये कोण जो 125 दिया हुआ और CDO यानी ये कोण दिया हुआ आपका 70। तो आपको निकालना DOC यानी DOC यानी ये कोण हमको फाइंड आउट करना, ये क्वेश्चन मार्क है। DCO ये कोण क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद कोण OAB और ये भी क्वेश्चन मार्क है। यानी ये 3 क्वेश्चन आपको निकालने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यानी दूसरे का जो हल है आप देखिए, तो देखिए कोण यहाँ पर जो दिया है BOC, चूँकि कोण BOC प्लस कोण COD बराबर 180 अंश। क्योंकि ये आपका लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म बना रहा है। क्वेश्चन को लिख सकते हैं रैखिक युग्म, यानी ये रैखिक युग्म बना रहा है, इसलिए ये कोण क्या है 180 अंश होगा। अब यहाँ पे BOC जो दिया है 125 डिग्री है, तो 125 अंश प्लस कोण COD बराबर 180 अंश। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण COD बराबर 180 माइनस 125। 180 में से 125 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 55, यानी कोण COD बराबर 55 अंश। इस तरह से एक कोण आपका मिल गया COD यानी 55 डिग्री आपको मिल गया। अब हमको निकालना क्या है, COD हो गया, COD है या DOC दोनों एक ही है। COD अथवा इसको या आप लिख सकते हैं कोण DOC मतलब 55 डिग्री, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ से लेंगे तभी ये, यानी बीच वाला कोण हमारा यही हो रहा है, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमको निकालना है DCO। चलिए इस त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग त्रिभुज OCD में कोण DOC प्लस कोण ODC प्लस कोण DCO बराबर 180 अंश। यानी त्रिभुज के अंतः कोणों का मान 180 होता है, इसलिए ये तीनों कोण का योग 180 होगा। अब देखिए कोण DOC आपका 55 है, तो लिख सकते हैं 55 अंश प्लस ODC दिया हुआ है, ODC आपका या CDO, ODC की जगह पर आप CDO लिख लीजिए, CDO क्योंकि यही नाम दिया हुआ 70, ये दिया हुआ आपका 70 अंश प्लस DCO, यानी DCO जो है आपको निकालना है कोण DCO बराबर 100, यहाँ पे दोनों 180, 70 और 55 कितना हो जाए, यानी कोण DCO बराबर 180 डिग्री। ये दोनों का योग उधर जाएगा तो आपका घट जाएगा, यानी 70 है तो ये 5 हो गया, 7 मतलब 125 डिग्री। यानी यहाँ पर भी ये कह रहा है कोण DCO बराबर 55 डिग्री, यहाँ पर भी आ रहा है, यानी ये भी कोण क्या है 55 डिग्री आ गया। और त्रिभुज चूंकि ये और ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, इसका मतलब ये है कि संगत कोण आपस में, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, यहाँ पे ये दिया हुआ है क्या त्रिभुज ODC, यानी ODC समरूप त्रिभुज OBA, यानी संगत कोण। यानी अब इसके लिए चूंकि त्रिभुज
ODC समरूप त्रिभुज OBA, this implies that DCO कोण DCO बराबर OBA ODC बराबर कोण OAB बराबर 55 अंश। क्यों? क्योंकि ये जो है समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हल हुआ। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है समलंब ABCD जिसमें AB पैरेलल टू DC है। एक समलंब बनाते हैं, दो पैरेलल लाइन ABCD कह रहा है कि जो है ABCD के पैरेलल है, ABCD के पैरेलल है कि विकर्ण AC A को C को मिलाइए और B को D को मिलाइए, ये O पे प्रतिच्छेद कर रहा है, परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि, तो चलिए इसको दर्शाना है OA अपान OC बराबर OB अपान OD, OA अपान OC। तो त्रिभुज, आइए आप एक यहाँ पे चतुर्भुज ABCD की रचना करिए, यानी चतुर्भुज ABCD में लिखिए चतुर्भुज ABCD में AB पैरेलल टू DC है। त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OCD में देखिए कोण OAB बराबर कोण OCD, क्यों? एकांतर कोण से। क्या लिखेंगे आप? एकांतर कोण से, एकांतर कोण। वहाँ बैठो तुम चुपचाप, अभी यहीं बैठो, अभी हम बस बना लिए हैं, बैठा वहाँ चुपचाप। हाँ बस चल, अब 7वां चल रहा है, वहाँ बैठा। उसी तरह कोण OBA बराबर कोण ODC, ये भी क्या है? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। और कोण AOB बराबर कोण COD शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से। ये शीर्षाभिमुख कोण है जो आपस में बराबर होते हैं, इसलिए त्रिभुज OAB समरूप त्रिभुज OAB जो होगा OCD के समरूप होगा। क्यों होगा? क्योंकि AA समरूपता से AA समरूपता से समरूप हो गया। इसका मतलब अब हमको प्रूव करना है, तो अनुपात लेते हैं। OA अपान, दिस इम्प्लाइज दैट OA अपान OC बराबर OB अपान OD,
जब त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजाओं का अनुपात या संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए आपका OA बराबर OC और OB अपान OD के हो जाएगा। इस तरह से आपका ये वीडियो समाप्त।